महाराष्ट्र में लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उम्मीद है कि बुधवार को उद्धव कैबिनेट में इस पर फैसला हो जाएगा। रोज कोरोना के रिकॉर्ड केस, रोज महामारी से मौत। महाराष्ट्र का हाल बेहाल है। कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही। नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन कोरोना बेकाबू है। अब लगता है संपूर्ण लॉकडाउन का विकल्प बचा है। इसकी अटकलें 2 दिन से लगाई जा रही हैं। सर्वदलीय बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने इसके संकेत दिए। कल कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में भी यही सुझाव मिला। उम्मीद है कि बुधवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा। लॉकडाउन सरीकी परिस्थिति महाराष्ट्र में है, लेकिन पूरा लॉकडाउन लगाने का इरादा महाराष्ट्र का नहीं है, अभी तक तो भी नहीं है। लॉकडाउन का थंब रूल पूरे विश्व में ऐसा है कि जब हमारी पूरे जो संसाधन है वो जब खत्म हो जाते हैं तो लॉकडाउन लगा के ब्रेक द चेन करके एक 15 दिन 3 हफ्ते का लोगों का एक दूसरों का मिलना अगर बंद होता है तो संक्रमण कम हो जाता है या संक्रमण नहीं होता है। यही लॉकडाउन का मुख्य अर्थ है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 63,000 से ज्यादा केस सामने आए। अकेले मुंबई में ही करीब 10,000 नए मामले दर्ज हुए। मौत की रफ्तार भी कम नहीं हो रही। राज्य में एक दिन में 349 लोगों की मौत इस महामारी से हो गई। अगर यही हाल रहा तो इस हफ्ते 1 लाख से ज्यादा केस आने लगेंगे। उद्धव सरकार हैरान परेशान है। आगे के हालात डरा रहे हैं। सवाल यह है कि संक्रमण की चेन आखिर कैसे टूटेगी, कैसे कोरोना काबू में आएगा। महाराष्ट्र में हर दिन 50,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। रोजाना मौत का आंकड़ा 300 के पार है। देश में इस वक्त कोरोना के कुल मरीजों में 49% मरीज अकेले महाराष्ट्र में हैं। बिल्कुल स्टेट लॉकडाउन का इरादा बिल्कुल नहीं है। आज हमारे पास जो भी संसाधन है, जैसे कि बेड्स हो, मेडिसिन हो, डॉक्टर्स हो, ऑक्सीजन हो, ये सभी आज के हद तक जरूर उपलब्ध है और 8, 10, 15 दिन के लिए भी उपलब्ध है। लेकिन अगर इसी तरह संख्या अगर 4%, 5% की ग्रोथ से बढ़ती गई और हम बहुत आगे चले गए तो फिर ये सोचना ही पड़ेगा, तब हम जरूर सोचेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में 3 ही रास्ते बचे हैं: सख्ती या लॉकडाउन, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, और वैक्सीन। वैक्सीन को लेकर घमासान मचा है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जहां 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अब उद्धव सरकार वैक्सीन की कमी का रोना रो रही है तो केंद्र सरकार नाकामी छुपाने का आरोप लगा रही है। तो मध्य प्रदेश को 33 लाख दिया गया और उत्तर प्रदेश को 45 लाख दिया गया है। आज वहां पर इतनी संख्या नहीं है, लेकिन 45 लाख वहां पर दिया गया है। चलो ठीक है, संख्या को छोड़ दे, लेकिन 45 लाख कहां और 17 लाख कहां? ये तो 17 3 51, इट इज 3 टाइम्स मोर, 2.5 टाइम्स मोर देन महाराष्ट्र। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की गति बहुत ज्यादा है वैक्सीनेशन की, और उस गति को प्रोत्साहित करने के लिए मुझे लगता है भारत सरकार ने उसके ऊपर गौर करना चाहिए। We have given 36,91,511 doses. This figure, in fact, in last week we one day even gave 43 lakh doses. This is probably the highest given anywhere in the whole world, and probably better than everyone. महाराष्ट्र ही नहीं, बाकी राज्यों में भी कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। महाराष्ट्र में देश के आधे मामले हैं तो यूपी में 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आ गए। दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी केस 10,000 पार हैं। केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश भी ज्यादा पीछे नहीं है। यहाँ भी एक दिन में करीब 6,000 नए केस आए हैं। कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार को रोकने के लिए जरूरी है कि हर स्तर पर सावधानी बरती जाए। दवाई भी हो और कड़ाई भी हो, 2 गज की दूरी भी हो, मास्क भी जरूरी हो। आज तक ब्यूरो।